अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद सिंह शाकिर। आज जो हम पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसका हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एटम। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इस टॉपिक को कुछ सब हेडिंग्स में डिवाइड करूँगा कि इसमें हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। तो पहली चीज़ जो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो होगी इसकी हिस्ट्री। एटम की हिस्ट्री क्या है, मतलब एटम पे कौन कौन से लोगों ने काम किया और उनके नज़रियात क्या थे एटम के बारे में। और दूसरी जो चीज़ जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगी इसकी डेफिनेशन, कि एटम की डेफिनेशन क्या है। तीसरी चीज़ जो हम देखेंगे इसमें वो होगी मॉडर्न कॉन्सेप्ट इसका होगा, कि एटम का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसके बारे में। और चौथी और आखिरी चीज जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगी बेrzelius वर्क। तो बारी बारी हम इनको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं हिस्ट्री, कि एटम की हिस्ट्री क्या कहती है इसके बारे में। तो सबसे पहली चीज जो हिस्ट्री में सबसे पहला वर्क जो हिस्ट्री में किया एटम के बारे में वो है ग्रीक फिलोसफर वर्क। यानी कि आपके ग्रीक फिलोसफर्स ने जो काम किया एटम पे, उनके क्या नजरियात थे। तो ग्रीक फिलोसफर का जो नजरिया था, ग्रीक फिलोसफर्स का जो नजरिया था एटम के बारे में वो ये था कि आपका जो एटम होता है, एटम बल्कि आपका जो मैटर होता है, मैटर वो स्मॉल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, स्मॉल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। और उन स्मॉल पार्टिकल्स को आप क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, और उन पार्टिकल्स को आप क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। अब उनका नजरिया ये था कि ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, यानी आप मैटर को डिवाइड कर सकते हैं और छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स तक पहुंचते हैं, और उन पार्टिकल्स को फिर आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। यानी ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट फर्दर डिविजिबल। ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये फर्दर डिविजिबल नहीं होते, इनको आप मजीद स्मॉल टुकड़ों में या छोटे टुकड़ों में स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते। और इन स्मॉल पार्टिकल्स को जिनको आप डिवाइड नहीं कर सकते, नाम दिया गया था एटम्स का। क्या नाम दिया गया था, एटम्स का। अब जो वर्ड एटम है, एटम वर्ड, इसको ये सबसे पहले जो नाम दिया था वो दिया था डेमोक्राइटस ने, एक फिलोसफर था, उसने इसको एटम को नाम दिया था, एटम का नाम दिया था उन स्मॉल पार्टिकल्स को जिनको आप मजीद फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये जो वर्ड एटम है ये ग्रीक जुबान के लफ्ज एटमोस से निकला है, और इस एटमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल। इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी ना काबिले तकसीम। तो बात वही आ गई कि आप मैटर को डिवाइड करें, मैटर को डिवाइड करते जाएं, आप एक छोटे से छोटे टुकड़े तक पहुंचते हैं, और उस छोटे टुकड़े को आप फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। और डेमोक्राइटस ने उस छोटे टुकड़े को नाम दिया था एटम का। और एटम एक ग्रीक जुबान के वर्ड एटमस से निकला है, जिसका मतलब है इनडिविजिबल। अब यहां से एमसीक्यूज है कि एटम को, ये जो एटम का नाम किसने दिया था, डेमोक्राइटस ने दिया था। कौन से जुबान का वर्ड है, ग्रीक जुबान का वर्ड है। कौन से वर्ड से निकला हुआ है, एटमॉस से निकला हुआ है। और इसका मतलब क्या है, इनडिविजिबल, जिसको आप तकसीम नहीं कर सकते। तो ये जो है 4 एमसीक्यूज यहां से बन सकते हैं। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा डेफिनेटली कि मैटर क्या होता है। तो मैटर, आपको सिंपली मैटर को डिफाइन करते हैं कि हर वो चीज जो मैस रखती हो और जगह भी करती हो, एवरीथिंग व्हिच हैव स्पेस एंड ऑक्यूपाई, हैव मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जिसका मैस भी हो और स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हो। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आपके कायनात की हर चीज जो है वो क्या है, मैटर की बनी हुई है, क्योंकि कायनात की हर चीज का मैस भी है कुछ ना कुछ, और वो जगह भी ऑक्यूपाई
करती है, चाहे वो गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, कोई भी चीज है, किसी भी फॉर्म में है, तो उसको आप वो मैटर ही है, क्योंकि उसका मैस भी है, वो जगह भी कहती है। तो ये ग्रीक फिलोसफर्स का वर्क था इसके एटम के बारे में। जो दूसरी बात की थी वो दूसरी, अगर मैं बात करूं इसका दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, हिस्ट्री में पहली चीज ग्रीक फिलोसफर्स का वर्क था, और दूसरी जो चीज थी, दूसरी जो थ्योरी आई थी हिस्ट्री में, हिस्ट्री अगर एटम की मैं देखूं तो उसमें दूसरी जो थ्योरी थी वो थी जॉन डाल्टन थ्योरी। जॉन डाल्टन थ्योरी। अब जॉन डाल्टन थ्योरी क्या थी? जॉन डाल्टन की थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट थे, और इसका मेन पोस्टुलेट यही था कि आपका जो मैटर है वो किसका बना होता है? एटम्स का बना होता है। अब ये बात तो ग्रीक फिलोसफर्स भी कर गए थे, तो इसकी इस जॉन डाल्टन थ्योरी की जो आगे पोस्टुलेट है, जो थोड़ा उससे एडवांस है, उन्होंने कहा था कि all the atoms of an element have similar properties। मतलब कि अगर आपके एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं, आपके एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं, उन सब की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। मिसाल ले लेते हैं, मेरे पास एक आयरन की शीट है, तो उस आयरन की शीट के अंदर ये आयरन है, ये आयरन की शीट आयरन Fe, ये तो एक एलिमेंट हो गया। अच्छा, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? एटम्स पाए जाते हैं। इस आयरन, ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत से एटम्स पाए जाते हैं। तो वो कहता है कि अगर एक एलिमेंट है तो उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे अपनी प्रॉपर्टी। यानी आयरन है तो उसके अंदर जितने भी एटम्स पाए जाते हैं वो सारे क्या होंगे? सिमिलर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज मतलब उनके मैसेज में, उनके साइजेस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ये था जॉन डाल्टन की थ्योरी। मतलब बात करने का ये है, अगर ये कॉपर है, तो कॉपर के अगर आप एक शीट ले लें तो उसके जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ तो उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, लेकिन अब कॉपर के जो एटम्स हैं और जो आयरन के एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे? मुख्तलिफ होंगे, उनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं होंगी। यानी एटम्स जो हैं वो एक ही एलिमेंट से, अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी। और वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? वो प्रॉपर्टीज आपकी हो सकती है मैस भी हो सकती है, और वही प्रॉपर्टीज आपका साइज भी हो सकता है। और यहीं पर जॉन डाल्टन जो था वो गलत था। एनीहाउ वो आगे बात आएगी वो कैसे गलत था। फिर यहीं से आइसोटोप का कॉन्सेप्ट भी निकला कि नहीं जी, आपके जो एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज उनकी एक जैसी नहीं होती, बल्कि उनके मैसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो भी डिफर करते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर उन्हीं को नाम दिया गया था आइसोटोप का। एनीहाउ वो बाद में बात आएगी। तो ये थी दो कॉन्सेप्ट हिस्ट्री के बारे में। अब हिस्ट्री के आगे हम देखेंगे एटम की डेफिनेशन को, कि इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, तो उसको हम देखते हैं अभी। तो दूसरी हेडिंग है डेफिनेशन। अब एटम को डिफाइन इस तरह कह सकते हैं कि एटम इज द smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction। यानी एटम जो है वो आपके एलिमेंट का वो छोटे से छोटा दर। इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि आपके जो एलिमेंट्स हैं वो किस पे मुश्तमिल होते हैं? एटम्स पे मुश्तमिल होते हैं। यानी एलिमेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा एटम्स पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि फेरस है वो एक एलिमेंट है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एटम्स पाए जाते हैं। अच्छा, एटम वो स्मॉल छोटे से छोटा टुकड़ा है आपके एलिमेंट का जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। यानी कि अगर आप उसको किसी चीज के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो रिएक्ट करेगा और एक न्यू प्रोडक्ट आपको दे देगा।
तो ये इसका मतलब है कि वो केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा ले सकता है। एटम वो छोटे से छोटा टुकड़ा है एलिमेंट का जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। तो ये है एटम की डेफिनेशन। अगर नेक्स्ट हेडिंग पे मैं चलूं, नेक्स्ट इसकी हेडिंग है इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब एटम का मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है? देखें, पुराना कॉन्सेप्ट जो था वो हिस्ट्री में हमने देखा ग्रीक फिलोसफर का कॉन्सेप्ट था। यानी ग्रीक फिलोसफर्स ये कहते थे कि आप मैटर को डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल तक आप पहुंचते हैं, उस स्मॉल पार्टिकल को एटम्स कहा जाता है और उन एटम्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट कुछ और कहता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है नहीं जी, आप ठीक है मैटर को डिवाइड करते हैं तो आप पहुंचते हैं एटम तक। वो कहता है कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि आप एटम को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, और जब आप एटम को फर्दर डिवाइड करते हैं तो आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स तक पहुंचते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आप क्या कहते हैं? उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाइप्रॉन, ETC। तो ये बहुत सारे हैं इस तरह के पार्टिकल्स आपके मैटर के अंदर, आपके एटम्स के अंदर। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये तो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। बाकी इसके अलावा भी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाइप्रॉन, पॉजिट्रॉन वगैरह भी आपके एटम में क्या पाए जाते हैं। अब यहां से एमसीक्यूज बनता है, और इस तरह के मोर देन, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तरह के मोर देन 100 पार्टिकल्स वो आपके एटम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मोर देन 100 पार्टिकल्स। ये भी एमसीक्यूज है कि कितने पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं? मोर देन 100 पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। बाकी यहां से ये भी पूछा जा सकता है कि आपके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अलावा कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं? तो न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, हाइप्रॉन, पॉजिट्रॉन वगैरह पाए जाते हैं। तो ये है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। यानी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है कि आप मैटर को डिवाइड करते हैं, एटम तक पहुंचते हैं, आप एटम को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स वगैरह वगैरह। तो ये है आपका एटम का मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब आते हैं इसकी लास्ट, जो इसका लास्ट सब टॉपिक है बर्जीलियस वर्क। बर्जीलियस ने क्या काम किया इस लिहाज से, तो उसको देखते हैं। तो बर्जीलियस ने 2 कंट्रीब्यूशंस बेसिकली की थी। पहली जो बात की थी, पहली जो चीज या कंट्रीब्यूशन है बर्जीलियस की, वो ये है कि इसने डिटरमाइन किए थे एटॉमिक मैसेस, डिफरेंट एटॉमिक मैसेस, डिफरेंट एलिमेंट्स के इसने क्या किए थे? एटॉमिक मैसेस डिटरमाइन किए थे। और वो जो एटॉमिक मैसेस ने डिटरमाइन किए थे, एक्चुअल एटॉमिक मैसेस के साथ उनकी वैल्यूज जो थी वो क्या थी? काफी क्लोज थी। तो इसलिए इसके बाद की काफी अहमियत है, क्योंकि इसने जो एटॉमिक मैसेस काउंट किए थे, जो इसने एटॉमिक मैसेस डिटरमाइन किए थे, वो एक्चुअल एटॉमिक मैसेस जो थे, जो एक्चुअल उनकी वैल्यूज थी, उनके बहुत क्या थे? नजदीक थे। अच्छा, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये एटॉमिक मैसेस होते क्या हैं? तो देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा सा एटम को स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा। ये एटम है, तो ये एटम का न्यूक्लियस है आपका, और ये जो बाहर आपको नजर आ रहे हैं ये शेल्स हैं। अब इसके शेल्स में क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब अगर इसके न्यूक्लियस में सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को मैं काउंट करता हूं, तो उसको आप क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। सिर्फ प्रोटॉन की तादाद को आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद को आप एक और नाम देते हैं, जिसको आप कहते हैं एटॉमिक मैस, या फिर इसका दूसरा नाम है मैस नंबर। आप इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? मैस नंबर देते हैं। मिसाल ले लेते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कार्बन ऐसे लिखा होता है 6 और 12,
ऐसी बात है। अब ये जो नीचे लगा हुआ है ये इसका एटॉमिक नंबर है, यानी ये इसके सिर्फ प्रोटॉन की तादाद है कार्बन की, और जो ऊपर लिखा हुआ है ये इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करके ये जो फैक्टर, ये जो वर्ड है आपके पास है, ये जो आपके पास हिंसा आया है 12 का, ये क्या है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करके आया और ये उसका एटॉमिक मास है। तो यानी इसके अंदर 6 तो हो गए ना प्रोटॉन की तादाद, और 6 क्या हो गए न्यूट्रॉन की तादाद। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मिला के आप क्या कहते हैं, एटॉमिक मासेस कहते हैं। तो बर्जीलियस ने एटॉमिक मासेस को डिटरमाइन किया था। और जो दूसरी कंट्रीब्यूशन है बर्जीलियस की वो ये है कि बर्जीलियस ने आपकी जो सैंबल सिस्टम है, एलिमेंट्स को सैंबल देने का जो सिस्टम है, एलिमेंट्स को सैंपल देने का जो सिस्टम है वो बर्जीलियस ने ही इंट्रोड्यूस करवाया था। जैसे आप कहते हैं आप हाइड्रोजन को पूरा हाइड्रोजन नहीं लिखते बल्कि H लिख देते हैं, आप कार्बन को पूरा कार्बन नहीं लिखते बल्कि C लिख देते हैं, आप नाइट्रोजन को पूरा नाइट्रोजन नहीं लिखते बल्कि क्या लिख देते हैं N। तो ये जो एलिमेंट्स को सैंपल देने का सिस्टम है ये करवाया था, ये इंट्रोड्यूस करवाया था बर्जीलियस ने। अब आते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो इसमें कौन सा क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीक फिलोसफर्स अबाउट एटम, या व्हाट डू यू नो अबाउट द ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, और डिफाइन जॉन डाल्टन थ्योरी, ये भी पूछा जा सकता है। डेफिनेशन तो डेफिनेटली पूछी जाएगी। व्हाट डू यू नो अबाउट द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, एटम के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। बर्जीलियस वर्क के बारे में पूछा जाता है कि बर्जीलियस की 2 कंट्रीब्यूशंस क्या थी इस लिहाज से, तो वो 2 कंट्रीब्यूशंस ये थी कि उसने एटॉमिक मासेस डिटरमाइन किए थे, दूसरी बात सैंपल एलिमेंट्स को सैंपल देने का जो सिस्टम है वो भी बर्जीलियस ने ही इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से नहीं बनता इस टॉपिक से। तो ये था आपका टॉपिक। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।